इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गाय भैंस में जब थनैला होता है, मेस्टाइटिस होता है, तो आपको पता है कि थनैला कई प्रकार का होता है। थन से दूध बंद हो जाता है, थन में सूजन आ जाती है, कभी कभी थन से छिचड़े आते हैं, थन से खून आते हैं, कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो आज इन सभी समस्याओं को हम रामबाण इलाज बताएंगे और थनैला हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पशुओं में, गाय हो भैंस हो, उनमें यदि थनैला होता है, मेस्टाइटिस होता है, तो उसको आप जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसा हम नंबर 1 फार्मूला बताने वाले हैं। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि मेस्टाइटिस, जिसको कि हम थनैला बोलते हैं, और ज्यादातर यह बीमारी गाय भैंसों में होती है। साथियों, गाय भैंसों की एक गंभीर बीमारी है। जब थनैला होता है तो पशुओं का अडर में ज्यादातर सूजन आ जाती है। धीरे धीरे जो थन रहता है, अडर रहता है, वह कड़कपन आ जाता है और इतना कड़क हो जाता है कि कभी कभी तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। कई तरह का थनैला होता है और पशु मालिक ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। सही से ट्रीटमेंट ना होने के कारण वह अपने पशुओं को बिगाड़ लेते हैं। थन से धीरे धीरे करके दूध चला जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में थनैला का ट्रीटमेंट करवाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, तो इसमें ज्यादा एंटीबायोटिक लगता है और एंटीबायोटिक के डोज से पशुओं का दूध पूरी तरीके से सूख जाएगा। धीरे धीरे पशुओं की भूख कम हो जाएगी। साथियों, थनैले में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे थनैला बढ़ता है, पशुओं के थन से दूध धीरे धीरे करके कम हो जाता है और अंत में सारा दूध चला जाता है। इसके बाद कुछ केसेस हमने देखे हैं कि थनैला में पशुओं के थन से हम निकालते हैं या तो पस आता है या मवाद आता है। कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि थन से छिचड़े आते हैं। कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि थन से दूध कम कम आता है, बिल्कुल कम कम आता है। कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि थन से खून आता है। साथियों, इस तरीके से थनैला कई तरह का होता है और थनैले में पशुओं में ज्यादातर पशु मालिक को हानि उठानी पड़ती है। उनकी आमदनी कम हो जाती है, क्योंकि जब पशु मालिक पशु जो रखता है वो दूध के लिए रखता है और उसका दूध ही कम मिलता है। थनैले में आपको पता है कि जब बीमारी होती है उसके दूसरे या तीसरे दिन से पूरा दूध चला जाता है या बिल्कुल भी दूध कम आता है, और जो दूध आता है उसका कलर चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है, ब्लड आता है या लाल आता है, तो वो दूध पशु मालिक उपयोग में नहीं ले पाता है। जिसके कारण पशु यदि 10 लीटर दूध दे रहा है तो वो 1 लीटर देगा, 500 ml देगा, और कुछ केसेस में हमने देखा है कि पशु दूध ही नहीं देगा। साथियों, इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए पशु मालिक के लिए हम जोरदार दवा लेके आए हैं। यदि आप नए प्रैक्टिशनर है, नए डॉक्टर है, तो भी आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यदि आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो पशुओं में कितना भी गंभीर थनैला हो, चाहे थन पे सूजन हो, मवाद हो, पस हो, अडर कड़क हो जाए, किसी भी तरह का थनैला हो, उसमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करके देखिए, आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मात्र एक इंजेक्शन में आप पशुओं के थनैले से पशुओं को मुक्त कर देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो क्या है वो इंजेक्शन? साथियों, हम बात कर रहे हैं सेफ्टिजोक्सिम इंजेक्शन 3000 mg का, जिसको कि हम एम सेप्ट बोलते हैं। कंपनी का आता है, कंपनी अलग अलग हो सकती है। एम सेप्ट जो इंजेक्शन आता है 3 ग्राम का आपको लगाना है। सेफ्टिजोक्सिम इसका फार्मूला होता है, हाई एंटीबायोटिक होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ पशुओं में आईवी लगता है। बड़े पशुओं में आपको 3000 mg का इंजेक्शन आईवी देना है। साथियों, 72 घंटे तक काम करता है। यदि 72 घंटे में थोड़ा बहुत थनैला रह जाए तो आप रिपीट कर दीजिए एक बार, और आईवी देना है, आईवी ही लगाना है पशुओं को। आपको आईएम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और आप अपने पशुओं को थनैला से यदि मुक्त करना चाहते हैं, हमेशा के लिए जड़ से मिटाना चाहते हैं थनैला को, तो आप एमसेप्ट जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग एक बार जरूर करें और आपके पशुओं में किसी भी तरह का थनैला हो जड़ से समाप्त हो जाएगा। साथियों, तो एक बार इस इंजेक्शन का आप यूज जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।